हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चंस होंगे ये इसी पे बेस होंगे। सो आज मैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देने जा रही हूँ सो दैट कि आप जब एक्सरसाइज करें तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो होता क्या है, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। जैसे अगर लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहती हूँ 10 एक नंबर है, ठीक है, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो ये तो आपको पता है, ये 2 5 10, तो हम इजीली कह देंगे यस, ठीक है ना, क्योंकि छोटा नंबर है तो हमने कह दिया भाई ये 2 से डिवाइड होगा। अब अगर मैं आपसे कहती हूँ 1023, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो आपको पहले इसे पूरा डिवाइड करना होगा, फिर आप मुझे बता पाएंगे, ठीक है ना। बट हमारे कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सके कि ये नंबर इन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो यही डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अब देखो जैसे ये नंबर है मेरे पास, ओके, तो ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए ट्रिक है। वो क्या है, जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट में यानी कि यूनिट प्लेस के डिजिट में 2 4 6 8 0 ये हो, ठीक है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब देखो जैसे इसके लास्ट डिजिट लास्ट में क्या है, 8 है, तो दैट मीन्स कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने सिर्फ 1 सेकंड में देखा कि यहाँ 8 है, तो ये डिवाइड दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। सो अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 2 3 5 4 9 8 2, तो क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 2 है, तो हो गया ना इजी। तो ये तो था हमारा 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट इवन नंबर होगी या यूनिट प्लेस की डिजिट इवन नंबर होगी, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने 3 की ओर। सो 3 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है, लेट्स से अगर मैं कहूं आपसे वही कि 21 3 से डिविजिबल है, आप सिंपल कह दोगे यस मैम 3 7 21, तो आंसर 7 है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 567, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? अगेन आपको डिवीजन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको 1 मिनट तो कम से कम लगेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम जितनी भी डिजिट्स होती हैं उनको प्लस कर लेते हैं। जैसे 5 + 6 + 7, ओके, कितना आया? 5 + 6 11, 11 + 7 18, 18 आया। तो और 18 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देखो करके देखते हैं। 567 को 3 से, 3 1 जा 3 2 3 3 8 जा 24 2 3 9 जा 27, ओके, ये पूरा डिविजिबल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं 2 3 5 4 5, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? अगेन प्लस करेंगे, 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 5, 2 3 4 5 4 5, ठीक है। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 and 5 23। तो इनका प्लस करने पे हमारे पास आ रहा है 23, एंड 23 3 से डिविजिबल नहीं है। 23 3 से डिविजिबल नहीं है, so that whole number is not divisible by 3. Got it? So जो सारी डिजिट्स को हम प्लस कर लेंगे, अगर उनका सम 3 से डिविजिबल होता है तो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर वो नंबर प्लस करने के बाद वो 3 से डिविजिबल नहीं होता तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब आते हैं 4 की तरफ। 4 में बच्चों क्या होता है, 4 के लिए देखो
थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल 3 डिजिट से ज्यादा का जो नंबर होगा उसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा। कैसे? जैसे 468 है, 3 डिजिट्स का नंबर है। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट की 2 डिजिट्स होती है ना, उसको डिवाइड करके देखना होता है। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाती है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अब ये 68 है, मैं 68 को 4 से डिवाइड करके देख लूंगी। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, आंसर इज 17। तो दैट मीन्स कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने ये नंबर ले लिया, इतना बड़ा नंबर है। अब मैं या तो पूरे नंबर को डिवाइड करूं, बट 4 की डिविजिबिलिटी की ट्रिक हमें क्या कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट को हम देख लेते हैं। तो 16 देखो, 16 4 के टेबल में आता है, ठीक है ना। 4 4 जा 16, तो यानी कि जब ये पूरा डिविजिबल हो रहा है तो ये होल नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, है ना। इजी, जल्दी से हमें फटाफट पता चल गया कि 4 से डिविजिबल है या नहीं। इसी तरीके से 3 का हुआ और 2 का हुआ। अब आते हैं हम 5 की तरफ। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है बच्चों? 5 का बहुत इजी है। 5 का क्या कहता है, जिस भी नंबर के लास्ट डिजिट, लेट्स से 2 3 5 0, मैं ये एक नंबर लिया 2 3 4 5, एक ये नंबर लिया, जिस भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 होगी वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। क्योंकि अगर देखो आपने नोटिस किया हो 5 का टेबल, तो 5 के टेबल में हमेशा या तो 0 आती है यूनिट प्लेस में या फिर 5 आता है, 5 0 5 0 5 0, है ना। तो यही हमारे रूल में है, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में या लास्ट डिजिट जो भी होगी 0 या 5 होगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, ये 5 से डिविजिबल है क्यों? क्योंकि इसके यूनिट में 5 है। अगर मैं ये कहूं क्या ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 0 है। ओके, सो दिस इज द रूल फॉर 5। आप बढ़ते हैं अपने डिविजिबिलिटी ट्रिक 6 की तरफ। देखो बेटा, 6 का रूल क्या कहता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक नंबर है, राइट। क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस की डिजिट 4 है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब 3 से भी मैंने बोला 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, तीनों डिजिट्स को, जितने भी डिजिट्स हैं उनको सबको प्लस करते हैं। तो 5 + 6 + 4 14 15, और उनका सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मतलब अगर ये जैसे इसका सम मैंने किया 15 आया तो 15 3 से डिविजिबल है, तो दैट मीन्स कि दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है, राइट। तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। गॉट इट माय पॉइंट। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट्स से 568 है, ठीक है। क्या ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस की डिजिट 8 है, ठीक है। ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 का चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो इसके लिए हम सारी डिजिट को प्लस करेंगे। 5 6 11, 11 + 8 19, बट 19 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये पूरा नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। कंडीशन इज कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ये नहीं कि एक से हो रहा है और एक से नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 567। अब देखो
5 67, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 7 18, 5 प्लस 6 प्लस 7 18, ये 3 से डिविजिबल है, राइट? क्योंकि 18 3 के टेबल में आता है, 3 6 18। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस की डिजिट 7 है और हमें यूनिट प्लेस की डिजिट में इवन नंबर चाहिए होता है, 2 4 6 8 0। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इधर यहाँ 2 से डिविजिबल था, 3 से नहीं था, तो भी 6 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 3 से था, 2 से नहीं है, तो भी 6 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ही 6 से डिविजिबल होगा। बढ़ते अब अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर इज 8। ठीक है, अब 8 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे हमने 4 का देखा था ना, 4 के हमने क्या किया था, लास्ट की 2 डिजिट्स को हमने डिवाइड किया था 4 से, उसके बाद हमने ये मालूम किया था कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी 3 डिजिट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से कि ये मेरे पास एक नंबर है, तो मुझे इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट, 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए ये लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं ये पता कर पाऊंगी ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। मैं 128 को 8 से डिवाइड करती हूँ। 8 1 जा 8, 4 8 6 जा 48। सो 16 आया, डिवाइड करके पूरा पूरा डिवाइड हो गया मेरा, यानी कि दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ओके, कि ये पूरा नंबर मेरा इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ये लास्ट की 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे। सो 8 1 जा 8, 8 9 जा 72। सो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, सपोज यहां पर होता 1 5 6 7 1 5 3, तो क्या होता, मैं 153 को डिवाइड करती 8 से, 8 1 जा 8, 7 8 9 जा 72, 1 रिमाइंडर बचता मेरे पास। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो दैट इज दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, नेक्स्ट नंबर है 9। ठीक है, 9 का डिविजिबिलिटी ट्रिक हमारी वैसी ही है जैसे 3 की थी। 3 में हमने क्या किया था, सारे डिजिट्स को हम प्लस करते हैं, उसके बाद अगर उनका सम प्लस करने के बाद 3 से डिविजिबल होता है तो वो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 9 की डिविजिबिलिटी रूल भी हमें यही कहता है कि अगर हम प्लस करने पर जो सम आता है, अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक नंबर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, पहले सभी डिजिट्स को प्लस करना होगा। 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8। ठीक है, प्लस किया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 18। सो 18 क्या 9 से डिविजिबल है। सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक नंबर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, इसकी सारी डिजिट्स को प्लस करना होगा। 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, 1 2 3 4 प्लस 0 प्लस 8। सो 1 प्लस 0 0 0 क्या 1 ही रहा, प्लस 8 9। तो क्या 9 9 से डिविजिबल है, 9 1 जा 9। सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। लेकिन अगर इस नंबर में ये होता, ठीक है, तो अब अगर हम इसे प्लस करें तो आंसर सम जो आएगा वो आएगा 8, बट 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो दिस होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ओके, गॉट इट माय पॉइंट।
सो दिस इज द रूल फॉर 9 कि सभी नंबर को, सभी डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। अगर प्लस करने के बाद उनका सम 9 से डिविजिबल होगा तो होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। इसका बिल्कुल 9 का जो है 3 और 9 का सेम है, उसका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बढ़ते हैं 10 की तरफ। 10 का भी बहुत इजी है। 10 का क्या कहता है, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0 हो वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे 6 5 3 2 5 0, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 0, तो ये 10 से डिविजिबल है। 1 0 0 3 8 0, क्या ये 10 से डिविजिबल है? क्योंकि देखो कभी आपने 10 का टेबल नोटिस किया हो तो उसके यूनिट प्लेस में हमेशा 0 ही होती हैं, है ना। तो इसीलिए 10 की डिविजिबिलिटी ट्रिक हमें यही कहती है, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस की डिजिट में 0 होगा दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। नाउ आवर नेक्स्ट नंबर इज 11। ओके, सो 11 की डिविजिबिलिटी को थोड़ा ध्यान से देखना। 11 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, हमें 3 स्टेप करने होते हैं। सम ऑफ जितने भी ऑड प्लेस के डिजिट हैं उनको सम करेंगे, जितने भी इवन प्लेस के डिजिट को उनको प्लस करेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस अगर 0 आता है या फिर 11 के टेबल या 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ये मैंने 2 नंबर लिए, देखो कैसे। सबसे पहले हमने क्या कहा, सम ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ इवन प्लेस की डिजिट। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्लेसेस लिखने होंगे। मैं यहाँ पे प्लेसेस लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इनके प्लेसेस लिख लिए हैं। ओके, तो सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, हमने ऑड प्लेस की डिजिट, अब ऑड प्लेस पे कौन कौन सी है, एक तो 6 है, ओके, और 3 है, सॉरी 9 है, थर्ड प्लेस पे है 9, फिर फिफ्थ प्लेस पे हमारा 1 है। ओके, ये हो गई सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट। ये कितना आया, 6 + 9 15, 15 + 1 16। ओके, अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, सम ऑफ इवन प्लेस की डिजिट का सम करेंगे। तो इवन प्लेसेस पे कौन कौन सी है, सेकेंड नंबर पे कौन सा है हमारा 3, फिर फोर्थ नंबर पे 2, फिर सिक्स्थ नंबर पे हमारा है 0। ठीक है, इनको प्लस किया, 3 + 2 5, 5 + 0 इज 5। अब ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। 16 में से 5 किया 11, और 11 × 1 11। ठीक है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है, दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं प्लेसेस लिखूंगी। सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, प्लेसेस लिख दो। ठीक है, प्लेसेस लिख दिए 1 2 3। अब क्या करना है, जितने भी ऑड प्लेस के डिजिट हैं उनको सम करना है। तो ऑड प्लेस में क्या क्या, एक तो 2 है, एक 5 है। ठीक है, ऑड प्लेसेस डिजिट, ऑड प्लेसेस डिजिट्स क्या है, 2 + 5 7। ठीक है, अब इवन प्लेस की डिजिट, इवन प्लेस की डिजिट क्या है, एक ही है, सेकंड नंबर पे, ये और तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या है 7 है। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या आया, 7 - 7 विच इज 0। एंड मैंने आपको क्या बताया था, अगर इनका डिफरेंस 0 आए या 11 के मल्टीपल आए तो वो नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ 0 आ गया, तो दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11।